नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात करते हैं रीट मेंस के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। पार्ट नंबर 1 हमने देखा था। आज हमारा पार्ट दूसरा होगा जिसमें अपन और अनुसंधान केंद्र और शोध केंद्रों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देखिए। मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है शोध केंद्र। जितने भी शोध केंद्र हैं उन सभी को हमने यहाँ पे लिए हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। मित्रों, उसके बाद हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो जनवरी से लगाकर अब तक सीरीज होगी और मंथ वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे राजस्थान करंट अफेयर्स के उनको लेके आएंगे। उसके अलावा भी नेक्स्ट पार्ट होगा राजस्थान के साहित्यकार, साहित्य, उन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। पूरी मेहनत के साथ हम तैयार कर रहे हैं मैटर, उसके बाद आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय। ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। मित्रों, इसकी स्थापना की बात करूं, स्थापना हुई 1950 को। कब हुई? 1950 को इसकी स्थापना हुई। और एक पत्रिका का ये संपादन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। उस पत्रिका का नाम है द रिचर्स। रिचर्स, ठीक है। इस पत्रिका को भी आपको याद रखना है। तो ये दो चीज़ें याद रखने लायक है। एक तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। और कब स्थापना हुई? 1950 को। द रिचर्सर नामक पत्रिका ये प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। मित्रों देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 1955 के अंदर, 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी मित्रों? जयपुर के अंदर। वर्तमान में बीकानेर के हैं, लेकिन बीकानेर के अंदर है, लेकिन स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। 1960 के अंदर इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। बीकानेर स्थानांतरित, ठीक है। वर्तमान के अंदर बीकानेर है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था मित्रों, इतिहास में जो लिखित सामग्री है उसको सुरक्षित रखना। उद्देश्य, इतिहास में जो लिखित सामग्री है, लिखित सामग्री उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना का उद्देश्य, ठीक है। मित्रों, इसकी 6 और शाखाएं हैं जो जो कहाँ पे हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। एक है अलवर के अंदर, दूसरी है जयपुर के अंदर, ठीक है। तीसरी है भरतपुर के अंदर, चौथी है कोटा के अंदर, पांचवी उदयपुर के अंदर, और ये कहाँ पे? अजमेर के अंदर, ठीक है मित्रों। इन सभी पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछ जा सकता है। ये राजस्थान सोजस बुक आती है मित्रों, वहाँ से मैटर उठाया हुआ है, इसलिए पूछने की प्रबल संभावना है राजस्थान सोजस से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, अरबी फारसी शोध संस्थान। ये कहाँ पे है? टोंक के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक के अंदर है मित्रों। इसकी स्थापना की बात करें वर्ष 1978 के अंदर, वर्ष 1978 के अंदर। और किस नाम से स्थापना हुई थी? कसरे इल्म, कसरे इल्म के नाम से स्थापना हुई थी। मित्रों, ये मैटर आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है। आप जरूर इनको देखिए। ये बात समझ में आ गई। एक औरंगजेब के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, औरंगजेब। उस पुस्तक का नाम था आलमगीरी कुरान। आलमगीरी कुरान, वो भी यहाँ रखी हुई है। और शाहजहां ने एक पुस्तक लिखवाई थी, शाहजहां। उस पुस्तक का नाम कौन सा क्या है मित्रों? कुरान कमाल। कुरान कमाल, ये भी यहाँ रखी हुई है।
जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब भी अपन यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ष 1978 के अंदर कसरे इल्म के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। औरंगजेब के द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान यहाँ पे रखी हुई है, और शाहजहाँ के द्वारा लिखवाई गई पुस्तक कुरान कमाल, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, भादरिया लाइब्रेरी पोखरण जैसलमेर के अंदर, भादरिया लाइब्रेरी पोखरण जैसलमेर के अंदर मित्रों, पोखरण के अंदर एक मंदिर है भादरिया राय माता, भादरिया राय माता, ठीक है। इस मंदिर के अंदर, ठीक है, इस मंदिर के अंदर ये लाइब्रेरी स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है, सरकारी नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि मित्रों, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? स्थापना 1983 के अंदर, 1983 के अंदर संत हरवंश सिंह, संत हरवंश सिंह निर्मल, संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मित्रों। और ये पंजाब के फिरोजपुर के निवासी थे, पंजाब के फिरोजपुर, ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर के निवासी थे मित्रों। ये 15,000 वर्ग फीट, 15,000 वर्ग फीट के अंदर फैला हुआ, देखो कितना बड़ा है, 15,000 वर्ग फीट के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ मित्रों लगभग 4,000 लाख पुस्तकें, कितनी? 4,000 लाख पुस्तकें रखी हुई है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है, कहाँ पर स्थित है मित्रों? भादरिया लाइब्रेरी पोखरण जैसलमेर के अंदर, भादरिया राय माता के मंदिर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है। स्थापना हुई थी 1983 को संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा, ठीक है, हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगला है जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार, जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार मित्रों जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर ये स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। और यहाँ पे प्राचीन, ये क्या है? प्राचीन ग्रंथों का भंडार, प्राचीन ग्रंथों का भंडार है। नेक्स्ट देखिए भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। ये मित्रों स्थापित हुई थी 1921 के अंदर, किसके द्वारा? झालावाड़ रियासत के नरेश थे भवानी सिंह, भवानी सिंह। और किस शैली के अंदर निर्मित है? ओपेरा शैली, ओपेरा शैली, ठीक है। ये भी एग्जाम पूछा गया तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए अगले, अगला है श्री सरस्वती पुस्तकालय, श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर, और फतेहपुर कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर, ठीक है मित्रों। इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1910 को, किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव गोयंका, वासुदेव गोयंका तथा बजरंग लाल लोहिया, तथा बजरंग लाल लोहिया द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैन यही पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर स्थित है, तो बताना आपको फतेहपुर सीकर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। वासुदेव गोयंका और बजरंग लाल लोहिया, कोई भी आप दिमाग में रखना, अगर पूछा जाए तो आप सही आंसर लगा सको। नेक्स्ट है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मित्रों सभी को पता है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इसके द्वारा? मान सिंह राठौड़ के द्वारा, महाराजा मान सिंह राठौड़। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पोथी खाना जयपुर, पोथी खाना जयपुर मित्रों, इसकी स्थापना हुई थी 1952 1952 के अंदर। और किसके द्वारा? सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा, सवाई मान सिंह
द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। सरस्वती भंडार उदयपुर। सरस्वती भंडार उदयपुर मित्रों विशेष रूप से ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान बोरुंदा। रूपायन संस्थान बोरुंदा मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी मित्रों कमल कोठारी के द्वारा, कमल कोठारी के द्वारा, कमल कोठारी के अंदर द्वारा। बोरुंदा कहाँ पे है, इस बात को भी आप लिख दीजिए, जोधपुर के अंदर कमल कोठारी। मित्रों ये जो भी कला है, साहित्य है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो कमल कोठारी जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार है कि अपने जो भी कला है, साहित्य है, ठीक है, सांस्कृतिक जो विविधता है उनको आगे बढ़ाने का ये कार्य कर रहा है, ठीक है, रूपायन संस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर, ठीक है मित्रों। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। इसकी स्थापना, और झुंझुनू में भी जगह नोट कर लो, पिलानी, पिलानी झुंझुनू। स्थापना कब हुई थी मित्रों, तो स्थापना हुई थी 1954 को, ठीक है। और ये बिट्स पिलानी आपको नाम सुना होगा, बिट्स पिलानी, ठीक है, उसी के परिसर के अंदर है, उसी के परिसर के अंदर है, जिसकी फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसी के परिसर के अंदर ही स्थित है मित्रों, ठीक है। और ये भारत का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है, भारत का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम, ठीक है। मित्रों केवल सिलेबस में लिखा हुआ है अनुसंधान संस्थान केंद्र, केवल उन्हीं को नहीं पढ़ना, उससे आपको थोड़ा सा इधर उधर भी जाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मित्रों कोयले की खानों का प्रदर्शन किया हुआ है, कोयले की खानों का प्रदर्शन इस म्यूजियम के अंदर, वो पूरे एशिया के अंदर फेमस है। कोयले की खानों का प्रदर्शन तो पूरे एशिया के अंदर मित्रों फेमस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर मित्रों जगह है चौपासनी, ठीक है, और चौपासनी के अंदर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान सिंधी अकादमी ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी मित्रों 1979 को, 1979 को। एक मित्रों पत्रिका ये प्रकाशित करती है जिसका नाम है रिहान। क्या नाम है, रिहान। और ये वार्षिक पत्रिका है, कैसी, वार्षिक पत्रिका। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगला देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर मित्रों, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 को। कब हुई थी, 1983 को इसकी स्थापना हुई थी मित्रों। इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, उस पत्रिका का नाम है जागती जोग, ठीक है, जागती जोत, जागती जोत के नाम से। और ये है मासिक पत्रिका, कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 को। कब हुई थी, 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी एक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसका नाम है ब्रज शतदल, ब्रज शतदल। और ये कैसी पत्रिका में, तो त्रैमासिक, कैसी है, त्रैमासिक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कैसी पत्रिका है, वार्षिक है, वार्षिक है, त्रैमासिक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी मित्रों ये कहाँ पे है, श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है, श्री गंगानगर, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, श्री गंगानगर के अंदर स्थित है, ठीक है मित्रों। राजधानी
पंजाबी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगला है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर मित्रों। इसकी जो स्थापना की थी आचार्य रामचरण शर्मा, इन्हीं के नाम पे नाम रखा हुआ है मित्रों। कब की थी? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर आचार्य रामचरण शर्मा के द्वारा स्थापना की गई थी मित्रों। ठीक है। यहाँ पे अंतिम मुगल शासक हुए थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनका पुत्र था मिर्जा अब्दुल्ला। मिर्जा अब्दुल्ला, और इनके विवाह का निमंत्रण, ठीक है, विवाह का निमंत्रण आमंत्रण यहाँ पे रखा हुआ है। इसका नाम क्या है? मूल काव्यनामा। मूल काव्यनामा, ठीक है, मूल काव्यनामा। इस बात को भी आपको रखना है क्या? मिर्जा अब्दुल्ला का विवाह का निमंत्रण यहाँ पे रखा हुआ मेरे प्यारे साथियों। इसका नाम है मूल काव्यनामा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है जवाहर कला केंद्र। मित्रों, जवाहर कला केंद्र के बारे में बात करते हैं। जवाहर कला केंद्र ये कहाँ पे? जयपुर में स्थित है, आपको पता ही होगा। ठीक है। और इसका जो वास्तुविद था वो था चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। स्थापना हुई थी 1993 को। ठीक है, 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। पंडित जाबरमल शोध संस्थान। पंडित जाबरमल शोध संस्थान ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है मेरे प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना के संदर्भ में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी वर्ष 2000 के अंदर। वर्ष 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मित्रों। जाबरमल शर्मा है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। इतिहासकार, इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते आगे। इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूँ, कचरा नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी। राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी मित्रों 1980 के अंदर। कब हुई थी? 1980 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। निदेशक वैसे संजय जाला, नहीं पूछा जाएगा, आपको यही याद रखना है। कहाँ पर है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। ये राजस्थान जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, उनकी उन्नति एवं प्रचार प्रसार का कार्य करती हैं। ठीक है। और इसकी जो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, इसका नाम है मधुमती। क्या नाम है? मधुमती। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों। और वैसे मित्रों देखिए मित्रों, 1950 के अंदर स्थापना हुई थी, लेकिन एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में, स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में ये कार्य करने लगी 1969 को। कब? 1969 को ये कार्य करने लगी। ठीक है। ये मित्रों, नहीं, ये गलत है मित्रों, ये इतना सही है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। हाँ, मैंने सोचा कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट एक फाइनल है आज का, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों 1969 को। कब हुई थी? 1969 को इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। और ये जो राजस्थान की, आप सभी को पता होगी, मौलिक पुस्तकें हैं। आप जब भी कोर्ट में केस लगाते हो, कोई सवाल गलत होता है तो इसी बुक का आप रेफरेंस लेते हो, आपको पता होगा। तो इसकी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 को हुई थी। ठीक है। और ये जो मौलिक पुस्तकें हैं उनका प्रकाशन ये करती हैं। ठीक है। और इसकी एक मासिक, द्विमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है हिंदी बुनियाद। क्या नाम है? हिंदी बुनियाद। ये छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, ये ध्यान में रहती नहीं और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी बुनियाद इसकी द्विमासिक पत्रिका है। ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए अगर है तो।
नहीं तो मैं आपको बता दूं मित्रों, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी जो स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर, कब हुई थी? 1979 को। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट शोध संस्थान थे, संग्रहालय ले लिए हमने, कुछ एक जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से हमारे अनुसंधान केंद्र थे वो सभी समाप्त होते हैं। धन्यवाद मित्रों।